Hello everyone, welcome to my channel and you are reading chapter 2 of geography that is physical features of India। और कल हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने हमारी अर्थ की फॉर्मेशन को कि अलग अलग लैंड मास में डिवाइडेड है हमारा इंडिया और हमारी अर्थ भी मैं कहूँगी। तो ये क्यों डिवाइडेड है इसके लिए उन्होंने एक थियोरी दी थी। थियोरी का नाम था थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो आज हम उसी थियोरी के बारे में फर्दर रीड आउट करेंगे। द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्ट्स इन बिल्डिंग अप स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंटल रॉक अबव। ये जो हमारी प्लेट्स की मूवमेंट है, लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा, 7th क्लास में सॉरी। तो उसमें हमें बताया गया था कि हमारा जो लिथोस्फेयर है तो वो बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है और उन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो है हमारी अर्थ में चेंज आते हैं। तो यही एक्सप्लेन किया है इसमें कि हमारी जो प्लेट्स की मूवमेंट है उसकी वजह से हमारे जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स हैं वो चेंज होती हैं और उनमें क्या क्या होता है, फोल्डिंग होती है, फॉल्टिंग होती है और कई तरह की वॉल्केनिक एक्टिविटी उनमें होती है। ब्रॉडली दीज प्लेट्स मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अगर हम मूवमेंट्स की बात करें, इनकी हलचल की बात करें तो ये 3 तरह से हो सकती है। वाइल सम प्लेट्स कम टुवार्ड्स ईच अदर एंड टू फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री, some plates move away with each other and form divergent boundary. In the event of two plates coming together, they may either collide and crumble, or one may slide under the other. At time, they may also move horizontally past each other and form transform boundary. तो हमने इसमें पढ़ा कि 3 टाइप्स होते हैं इसकी मूवमेंट के। जो फर्स्ट टाइप है आपको डायग्राम में क्लियर होगा। जो फर्स्ट टाइप है अर्थ की प्लेट्स की मूवमेंट क्या, वो है कन्वर्जेंट बाउंड्री। और कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है कि 2 प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो जब वो नज़दीक आएंगी तो क्या होगा, हो सकता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आ जाए। जब वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होती रहेंगी तो उनमें स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी और हो सकता है कि एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे चली जाए। तो इस तरह की मूवमेंट को हम बोलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री। सेकंड जो टाइप है प्लेट्स की मूवमेंट का वो है डाइवर्जेंट बाउंड्री। वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है और इसमें होगा क्या कि 2 प्लेट्स जो हैं वो डाइवर्ज करेंगी, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी और बीच में एक मैं कहूँ हॉलो प्लेस बन जाएगा और इस तरह की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री। थर्ड टाइप ऑफ प्लेट मूवमेंट इज़ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में होता क्या है कि वो एक दूसरे से के साथ चलती हैं, जैसे आप देख सकते हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट स्टिल वो ना एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं ना वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं, लेकिन वो खिसक रही हैं धीरे धीरे। तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ये 3 तरह की मूवमेंट्स हैं प्लेट्स की। और हम देख सकते हैं वर्ल्ड का ये जो मैप है हमें दिया हुआ, इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से बिखरा हुआ है लैंड मास। बहुत सारे जो भी हमारे कॉन्टिनेंटल मास है वो पूरी तरह से एक जगह इकट्ठा नहीं है, वो डाइवर्ज हो रखा है, वो एक दूसरे से दूर दूर है। तो इस तरह से जो है हमारी अर्थ ऐसे क्यों बनी उसके बारे में हम रीड आउट करते हैं। The movement of these plates have changed the position and size of the continent over million year. ये जो मूवमेंट्स हमने तीनों पढ़ी हैं इसकी वजह से हमारा जो कॉन्टिनेंटल मास है वो चेंज हो रहा है लाखों सालों से। ये कोई एक साल का प्रोसेस नहीं है, ये जो है लाखों करोड़ों साल का प्रोसेस है। Such movements have influenced the evolution of the present landform features of India. तो अब हम इंडिया पे आ जाते हैं क्योंकि इंडिया की ही बात करनी है हमने इस चैप्टर में। तो इस तरह की मूवमेंट की वजह से इंडिया में भी एवोल्यूशन हुए, काफ़ी सारे बदलाव हुए। द ओल्डेस्ट लैंड मास द पेनिनसुलर वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। जो सबसे पुराना लैंड मास था, अगर हम बात करें हमारी अर्थ की, तो उसका नाम था गोंडवाना लैंड। और इस गोंडवाना लैंड में क्या क्या आते थे, द गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका।
एज वन सिंगल लैंड मास। अब ये जो देश थे पूरी तरह से जुड़े हुए थे। अगर आज आप वर्ल्ड का मैप देखें तो आपको ये देश जो है जुड़े हुए नहीं दिखाई देंगे, ये देश अलग अलग दिखाई देंगे। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया अलग है, इंडिया अलग है, अफ्रीका अलग है, तो ये सारे देश अलग अलग दिखाई देंगे। लेकिन पहले क्या था, एक ही लैंड मास था, उसका नाम था गोंडवाना लैंड। और इस गोंडवाना लैंड पे कौन कौन से देश थे? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका। तो ये सारे एक थे एज वन सिंगल लैंड मास। द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस। अब जब अंदर से कन्वेक्शनल करंट आया, अंदर बहुत सारी मूवमेंट होती हैं, तो उन्हीं में से एक है कन्वेक्शनल करंट। तो कहते हैं अंदर कुछ ऐसा की हलचल हुई कि ये सारे के सारे लैंड मास जो हैं वो स्प्लिट कर गए, अलग अलग हो गए। तो ये सोचने में और सुनने में बहुत अजीब लगता है, बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट इट इज़ रियलिटी कि ये हुआ होगा। पहले कोई देखने तो आया नहीं, बट स्टिल ऐसा माना जाता है कि ऐसा हुआ होगा कि ये एक लैंड मास थे, लेकिन अब जो है ये बिखर के अलग अलग हो चुके हैं। The convectional currents split the crust into number of pieces, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from Gondwana land and towards north. अब क्या हुआ, पहले ये एक ही लैंड मास का हिस्सा थे, अब लेकिन हमारे अर्थ में जो भी अंदर अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो भी हलचल हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, ये अलग अलग लैंड मास में तब्दील हो गए, अलग अलग चले गए दूर दूर एक दूसरे से। और एक दूसरे से जुड़ के भी ये एक दूसरे से जब दूर हुए ये, तो किसी और लैंड मास में जाकर टकराए, और उस टकराव से बहुत सारे चेंजेस आए अर्थ के फॉर्मेशन में। ये स्प्लिट हो गए। उसके बाद है to form the Gondwana, separated from the Gondwana land towards north, the northward drift resulted in the collision of plates with much larger Eurasian plates. अब जब ये जाकर टकराए, अब इंडिया जो है मैंने बताया कि पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ था, तो ये जाकर कहाँ पे जुड़ गया, यूरेशियन प्लेट्स में। अब आप देख सकते हो यूरेशियन प्लेट कहाँ है, ये यूरेशियन प्लेट है मैप में, और ये जो है इंडिया है। तो ये जब टकराया तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए, और चेंजेस होने के कारण जो है प्लेट्स, उनमें काफ़ी स्ट्रेस पैदा हुआ, और उस स्ट्रेस के कारण हमारा हिमालय बना। तो लेट्स रीड इट। यस, ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड geosyncline known as tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya. तो जितना भी हमारा वेस्टर्न एशिया का मैं कहूँ माउंटेन्स हैं, वो इसी कोलिजन की वजह से बना है। अगर आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर में, तो वो सारा के सारा क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है, और इसी वजह से जो है हमारे माउंटेन्स बने हैं, हमारा हिमालय बना है। मेनली हमने हिमालय के बारे में पढ़ना है। तो गोंडवाना लैंड था क्या, इसकी डेफिनेशन दी हुई है छोटी सी। इट इज़ द सदर्न पार्ट ऑफ द एंशंट, सदर्न पार्ट था। अब इंडिया कहाँ गया है, यूरेशियन प्लेट में, सॉरी यूरेशियन प्लेट में। हाँ, तो गोंडवाना लैंड, इट इज़ द सदर्न पार्ट ऑफ द एंशंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंगिया एंड अंगारा लैंड इन द नदर्न पार्ट। तो ये जो है गोंडवाना ये सदर्न पार्ट में था, और अंगारा लैंड जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में था। द हिमालय अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी, और ये जो सी है जहाँ से हिमालय उठा, उसका नाम था पहले, बहुत सालों पहले उसका नाम था टेथिस सी। एंड subsidence of northern flake and peninsular plateau resulted in the formation of large basin। और इसीलिए इतना सब कुछ हुआ, तो कहते हैं कि नॉर्दर्न फ्लैंक पेनिनसुलर प्लेटो रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ लार्जर बेसिन। तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटो है उसने बहुत बड़ा बेसिन बनाया। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद deposition and sediments by river and flowing from
mountains in the north and peninsular plateau in the south. A flat land of extensive alluvial deposit led to the formation of northern plains of India. कहता है जब हमारा पेनिनसुला बन गया, हमारा हिमालय जो है वो क्रिएट हो गया, तो उसके बाद इनकी फॉर्मेशन के बाद जो है जो बड़ी बड़ी नदियाँ निकली यहाँ से, वो नदियाँ जो हैं बहुत सारा सिल्ट और बहुत सारा सेडिमेंट्स अपने साथ बहाकर लाई, जिससे कि इन्होंने फ्लैट लैंड तैयार किया, और उस फ्लैट लैंड को हम नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बोल सकते हैं. और अगर हम पेनिनसुला की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो उसमें भी जो मैदान है हमारा, जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, तो वो भी इन्हीं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है. द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन. तो इंडिया का जो लैंड है वो आपको मालूम है कि बहुत सारी उसमें फिजिकल वेरिएशन है. जियोलॉजिकली एंड पेनिनसुलर प्लेटो कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मास ऑन द अर्थ सरफेस. हम कह सकते हैं कि अगर इंडिया में सबसे पुराने बने हुए जियोलॉजिकल पार्ट हैं, क्योंकि अर्थ सरफेस के उस टाइम के पार्ट जो हैं बहुत कम अर्थ के सरफेस पर देखने को मिलते हैं, और भारत का पेनिनसुला प्लेटो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटो ऑफ अर्थ है. इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स. इसको कह सकते हैं कि वन ऑफ द स्टेबल लैंड ब्लॉक. द हिमालयाज एंड द नदर्न प्लेन्स आर मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म. जो एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एंड अनस्टेबल जोन. तो हिमालयन माउंटेन्स जो है अनस्टेबल जोन बनाती हैं, यहाँ पे हलचल जो है अभी भी होने की संभावनाएं हैं. द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स. तो हिमालय जो है वो यूथ है, बहुत यंग है, और उसकी जो पीक्स हैं वो बहुत ऊंची ऊंची हैं हिमालय पे. डीप वैलीज़ एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. तो ये सारे फीचर्स बता रहे हैं हिमालय के कि यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, बहुत गहरी वैलीज़ हैं और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. द नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड of alluvial deposits. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hill wide valley. तो हमारा जो पेनिनसुला प्लेटो है वो किससे मिलकर बना है? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. आपने जब रॉक्स पढ़ी थी क्लास 7th में तो उसमें पढ़ा था कि रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स, इग्नस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री. तो हमारी जो 2 टाइप हैं रॉक्स की, इग्नस और मेटामॉर्फिक, उससे क्या बना है हमारा पेनिनसुला प्लेटो. और इससे जो है राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज़, यहाँ पर बहुत वैलीज़ देखने को मिलेगी आपको, और ऊंची ऊंची चोटियाँ भी देखने को मिलेंगी. कहाँ? हमारे पेनिनसुला प्लेटो में. तो अब जो है मेजर फिज़िकल डिवीजन्स कौन कौन सी हैं इंडिया की, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. द फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स. तो कौन कौन सी हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं फर्दर चैप्टर में? द हिमालयन माउंटेन्स, द नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटो, द इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड. तो आप इन सभी से पहले फेमिलियर है कि हिमालयन माउंटेन्स कहाँ हैं, नदर्न प्लेन्स कहाँ हैं, पेनिनसुला प्लेटो कहाँ है, इंडियन डेजर्ट कहाँ है, कोस्टल प्लेन कहाँ है, और हमारे जो आइलैंड है वो कहाँ है. एक बार नज़र मार लेते हैं मैप पे. तो आपको इस मैप में जो भी ये ब्राउन हिस्सा दिख रहा है ये पूरा है हमारा हिमालय. और हिमालय जो है आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से शुरू होकर इधर अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है, और इससे बहुत सारी नदियाँ भी निकल रही हैं, और जो ये नदियों वाला पार्ट है यही मैदान बनाती हैं, नदर्न प्लेन बनाती हैं हिमालय के. तो ये जो है, और हिमालय की रेंजेस के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन सी रेंजेस हैं हिमालय की, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.